हाय गाइस, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BA MS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे पाचन यानी डाइजेशन। ठीक है, इस टॉपिक डाइजेशन क्या होता है, ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें कब क्या होता है, कन्वर्सन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस इनटू द सिंपल फूड सब्सटेंस इज नोन एज डाइजेशन या पाचन बोलते हैं। पाचन कहने का मतलब क्या है कि विजातीय अग्नि संयोग की वजह से जो होता है ना, जो पंचभौतिक कंस्टिट्यूटेड जो होता है ना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल में कन्वर्ट होता है, उसको हम पाचन बोलते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में हम तीन चीज़ पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे हम अग्नि, दूसरा पढ़ेंगे आहार विधि विशेष यातना, और तीसरा होता है आहार परिणाम का प्रभाव। ये तीनों पढ़ लेंगे, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, कुछ बुक में ये चैप्टर अग्नि के नाम से है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अग्नि की बात करेंगे तो अग्नि क्या होता है, डाइजेस्टिव फायर होता है। ठीक है, अब क्या होता है, कई बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि पित्त और अग्नि के बीच में डिफरेंस बताइए। तो ये दोनों चीज़ को इस टॉपिक में हम अच्छे से समझेंगे, कोई डाउट्स नहीं रखेंगे। ठीक है, पित्त दोष जो होता है ना रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, जबकि अग्नि जो होता है ना एनर्जी होता है, जो उसमें परजेंट होता है, जो डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अब देखिए अग्नि और पित्त दो डिफरेंट चीज़ें हैं, आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग समझेंगे। ठीक है, अग्नि अग्नि इज इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अग्नि किस फॉर्म में होगा, एनर्जी के फॉर्म में होगा। ठीक है, ये वर्क करेगा। पित्त उसका मीडियम होगा। अग्नि क्या होगा, एनर्जी का फॉर्म है, जबकि पित्त क्या है, उसका मीडियम है, जिसमें जाकर वो फंक्शन को परफॉर्म करता है। जब फंक्शन प्रॉपरली इट्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन। जब ये बिकम नॉर्मल हो, एब नॉर्मल हो जाता है, तो क्या हो जाता है, देन सेम अग्नि जो होता है इन डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, अग्नि या पित्त दोनों डिफरेंस होता है। ठीक है, चरक के अकॉर्डिंग क्या है, अगर आचार्य चरक ये कहते हैं कि अगर घी के गर्म घी के वजह से अगर हमारा फिंगर जला है, तो फिंगर के जलने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जो हमारा फिंगर जो जला है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल अग्नि है। ठीक है, इनफैक्ट अग्नि रिस्पॉन्सिबल है, पित्त रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल कहें तो अग्नि और पित्त डिफरेंस है। क्यों, जब कोलाइटिस जो होता है ना, सिक्रेशन ऑफ पित्त इंक्रीज होता है, वाइल अग्नि डिक्रीज करता है। जब जो एब्डोमिनल कोलाइटिस होता है ना, पेशेंट को कोलाइटिस हो जाती है, तो उसमें पित्त इंक्रीज कर जाता है, जबकि अग्नि डिक्रीज कर जाता है। तो इससे आप लिख सकते हो, 2 मार्क्स में ही पूछे जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत के अकॉर्डिंग है क्या है, हेल्दी पर्सन की बात करें तो पित्त किसकी बात करेंगे, पित्त मतलब सम दोष एंड अग्नि, सम अग्नि हो गया, आर मेंशनोइड सेपरेटली। ठीक है, जठरा अग्नि, जठरा अग्नि क्या होता है समझिए, जठरा अग्नि क्या होता है, ये जो अग्नि जो होता है ना, जो जठरा मतलब कोष्ठ में जो मेन अग्नि होता है उसको जठरा अग्नि बोलते हैं। ठीक है, कंपेयर टू गोल्ड, गॉड, किसमें कंपेयर करते हैं, गॉड से। जठरा अग्नि को किससे कंपेयर करते हैं, गॉड से। कैन नॉट बी सोन बट पित्त कैन बी सीन। जठरा अग्नि को हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते, लेकिन अग्नि को हम जठरा अग्नि को हम देख नहीं पाते। ठीक है, लेकिन पित्त को हम देख पाते हैं, किसके वजह से, तो उसका एक स्पेसिफिक कलर, ओड्यूर, पंजेंट होता है। क्या होता है, अग्नि जो होता है ना उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो पित्त होती है ना उसको देख पाते हैं, स्पेसिफिक कलर, ओडोर, पंजेंट की वजह से। हाँ, कुछ वो लोग तो बोलते हैं बर्निंग फ्लेम, जो आग जलता है उसको अग्नि कहते हैं। वो आपकी बातें सही है, लेकिन उसको हम देख पाते हैं। वो जो कलर जो होते हैं ना, स्पेसिफिक कलर, वो पित्त की कलर होती है, अग्नि की कलर नहीं होती। ठीक है, जो इसी तरह जठरा अग्नि को हम देख नहीं सकते और हम पित्त को देख सकते। ठीक है, अब बात करते हैं सुश्रुत साइड क्रिटिक्स। सुश्रुत का क्रिटिक्स दलहन जो होता है ना, वो डिफ्रेंशिएट किया है पित्त और अग्नि के बीच में फॉलोइंग वेज। घी जो होता है ना, पित्त को पैलिएट करता है बट इनवैगोरेट करता है अग्नि को। ठीक है, दूसरा सीप मिल्क और फ्लेश, सीप का मिल्क और फ्लेश जो होता है इंक्रीज करता है पित्त को, लेकिन वो सप्रेस करता है अग्नि को। अगर हम टेप ए नैप डूरिंग, टेप अगर हम लेते हैं, टेकिंग ए नैप डूरिंग द डे ऑल्सो इंक्रीज करता है पित्त को बट डिक्रीज करता है अग्नि को। अगर इन ब्रीफ में बात करें तो अग्नि और पित्त दोनों क्या डिफरेंट थिंग है। अग्नि क्या होता है, हॉट होता है, जो परजेंट होता है किसके अंदर, पित्त के अंदर। पित्त के अंदर जो परजेंट होता है ना एनर्जी, उसको अग्नि बोलते हैं। ठीक है, अग्नि और पित्त टुगेदर जो होता है ना, हॉट पंजेंट प्रॉपर्टी होता है जो हेल्प करता है डाइजेशन में। ठीक है, बिसाइड बीइंग हॉट, पित्त इज लिक्विड, जो होता है ना, विच इज नॉट इन केस ऑफ अग्नि। अग्नि का डिफिनेशन की बात करें तो क्या होता है, फायर एलिमेंट जो परजेंट होता है ह्यूमन बॉडी में माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, उसको अग्नि बोलते हैं। इसके अपीयरेंस की बात करें तो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ अग्नि नहीं जानते हैं, इसके फंक्शन को क्या को हम सिर्फ जानते हैं, और इसको हम गॉड से कंपेयर करते हैं। ठीक है, जठरो भगवान, अग्नि ईश्वरो अन्य से पाचकम, जो अन्न का पाचन करता है। ठीक है, और उसको भगवान यानी भगवान की तरह कंसीडर करते हैं, उसको हम जठरा अग्नि बोलते हैं। क्लियर। अब फंक्शन की बात करें तो अग्नि जो होता है ना बॉडी के अंदर होता है, क्या करता है, डाइजेस्ट जो होता है ना, अग्नि जो होता है ना इनसाइड द बॉडी डाइजेस्ट करता है फूड को, और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, और कलर प्रोवाइड करता है स्किन को। ठीक है, अग्नि मेंटेन करता है बॉडी टेम्परेचर को,
हेल्थ को और कीप्स करता है पर्सन एक्टिव। ये डेवलप करता है कोरेज, अग्नि कीप्स द पर्सन्स एलाइव एंड देयरफॉर कंसीडर साइन ऑफ लाइफ, ठीक है। अब अग्नि के टाइप्स की बात करें तो अग्नि को कंसीडर करते 13 टाइप्स में, कितने तरह से कंसीडर करते 13 टाइप्स को कंसीडर करते, ठीक है। लेकिन अलग अलग जगह पे कहीं कहीं 40 टाइप्स भी दी गए हैं, लेकिन आपको सिर्फ 13 टाइप्स ऑफ अग्नि याद रखनी। कितने तरह के अग्नि होते हैं? 13 तरह की अग्नि होती है, ठीक है। कोष्ठ अग्नि, कोष्ठ अग्नि एक पहला टाइप हो गया। कोष्ठ मीन्स क्या होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक होता है, ठीक है। इसको काया अग्नि या जठरा अग्नि बोलते हैं। हेल्प करता है डाइजेशन, इसीलिए इसको हम पाचक अग्नि भी बोलते हैं, ठीक है। काया अग्नि वर्क्स थ्रू द मीडियम ऑफ पाचक पित्त एंड परफॉर्म करता है प्राइमरी डाइजेशन। प्लेस ऑफ अग्नि इन द लोअर पार्ट ऑफ स्टोमैक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। आचार्य भागवत के अकॉर्डिंग क्या होता है? पाचक पित्त अमाशय में क्या होता है? पाचक पित्त इन अमाशय हैज एक्सेप्ट क्वालिटी ऑफ तेजस होता है, तेजस एलिमेंट, और डिवाइड ऑफ लिक्विड क्वालिटी। दिस क्वालिटी इज टर्म एज अनल शब्द यूज किया है। क्या शब्द यूज किया? अनल शब्दितम। पक्वा आदि कर्मणा अनल शब्दितम है ना, तो ये जो पक्वा आदि अनल शब्द, इसका फंक्शन क्या होता है? पक्व। पक्व मतलब क्या होता है? डाइजेशन करना, ये मतलब डाइजेशन करना, ठीक है। जिस तरह से क्या होता है? कुक द फूड एंड सेपरेट करता है क्या? इसेंशियल सार और कीट पात को ये सेपरेट करता है, ठीक है। ये काम होता है किसका? जठराग्नि का, ठीक है। क्लियर? अब सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या होता है? फूड जो होता है ना वो डाइजेस्ट होता है, और डाइजेशन के बाद क्या होता है? जठराग्नि क्या होता है? सेपरेट करता है। किस पार्ट में? सार पार्ट और कीट पार्ट, दो पार्ट होता है, एक सार पार्ट होता है, कीट पार्ट, दोनों को सेपरेट करता है, ठीक है। अब यूजफुल पार्ट जो होता है ना वो ऑब्जर्व हो जाता है, और वेस्टफुल पार्ट जो होता है यूरिन और फेसेस के फॉर्म में बनता है और वो बाहर आ जाता है, ठीक है। अब क्या होता है? अग्नि जो होता है ना वो कॉन्स्टेंटली उसको क्या चाहिए? फूड सब्सटेंस चाहिए, उसको प्रॉपरली डाइजेस्ट करते रहता है, ठीक है। मतलब पकाते रहता है, ठीक है। प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु हेल्प करता है काया अग्नि को। क्या करता है? प्राण वायु, समान वायु, अपान वायु हेल्प करता है किसको? काया अग्नि को। धातु अग्नि, 7 धातु होते हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये सातों धातु की जो अग्नि होती है, तो 7 हो गया, और एक जठरा अग्नि, तो 8 हो गया। जैसे आहार रस फॉर्म हुआ, उसके बाद वो डाइजेशन करके कन्फर्म करता है, कन्वर्ट कर देता है 7 धातु में। रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा, मज्जा से शुक्र बनता है। ये सिक्वेंशियली होता है। ये मेन साइट ऑफ अग्नि क्या होता है? अग्नि का मेन साइट होता है लीवर। ये धातु अग्नि का मेन साइट कहाँ होता है? लीवर होता है, ठीक है। अब सबका कॉमन फंक्शन जो द कॉमन फंक्शन ऑफ जठराग्नि और धातु अग्नि क्या होता है? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड। दोनों का कॉमन फंक्शन क्या होता है? ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फूड होता है। जब आहार रस होता है ना रिस्पेक्टिव चैनल में आता है तो धातु अग्नि एक्ट करता है और न्यू सेल का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। भूता अग्नि या भौतिक अग्नि, पंच भौतिक होता है ना, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच भौतिक अग्नि होती है। इस पंच भौतिक सब्सटेंस की ना एक अग्नि होती है, ठीक है। तो ये सबकी अग्नि होगी। अब ये भूता पंच भौतिक कॉन्स्टिट्यूटेड रहता है पूरे यूनिवर्स का, जितना भी सब्सटेंस है वो जैसे ही पहुंचता है तो उसको डाइजेस्ट करने का काम करता है ये पंच भौतिक अग्नि। और ठीक है, इसका क्या होता है? कि न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, ठीक है। ये फूड सब्सटेंस को पहुंचाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि डाइजेशन ऑकर्स ड्यू टू द भूता अग्नि। डाइजेशन ऑकर्स होता है ना ड्यू टू द भूता अग्नि, डज नॉट अल्टर्स द टाइप ऑफ एलिमेंट। अर्थ डज नॉट बिकम वाटर बट इट चेंज द स्ट्रक्चर फ्रॉम द नीर इंद्रिया और स इंद्रिया, दस मेक फूड यूजफुल टू द बॉडी, ठीक है। अब बात करते हैं क्या ये समझ में आ गया आपका? अग्नि, अग्नि 13 तरह का हुआ, कैसे सम अप करते हैं? तो एक हो गया आपका जठरा अग्नि, 7 को धातु अग्नि हो गया, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र का, और 5 भौतिक अग्नि, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की अग्नि हो गए। तो 7 5 12 एक 13 अग्नि हो गया। आहार विधि विशेष यातना, मतलब 8 बेसिक फैक्टर जो होता है ना डाइट से रिलेटेड हो गया। जैसे क्या आहार जो होता है, फूड जो होता है 4 टाइप्स का होता है, हमने पहले पढ़ा है पिछले चैप्टर में। ड्रिंक्स होता है, फूड होता है, जो फूड जो लिक्ट करते हैं, फूड जो च्यूइंग करते हैं, फूड जो नॉट रिक्वायर्ड, फूड सब्सटेंस जो होता है ना वो 6 टेस्ट होना चाहिए, ठीक है, और फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते क्या, ये श्लोक आपका बहुत चरक विमान स्थान का आहार विधि विशेष यातना, ठीक है। 8 बेसिक फैक्टर रिगार्डिंग डाइट्स, ये श्लोक आपको याद रखना पड़ेगा। क्या श्लोक है? प्रकृति करण, प्रकृति कारण, संयोग, संयोग, राशि, देश, काल, ठीक है, देश कालो उपस्थितो, उपय, कष्ट, मानी, ठीक है। ये श्लोक आपको याद रखना पड़ेगा। ये 8 जो अष्ट कारण विधि जो है ना ये विशेष यातना क्या है? ये देखिए आहार विधि विशेष यातना जो है ये अष्ट है, 8 है, ठीक है। इसमें क्या होता है? प्रकृति कारण, ठीक है, उसके बाद प्रकृति कारण के बाद हो गया आपका संयोग, फिर हो गया राशि, संयोग, राशि, देश, काल, उपस्थता, उपयोगस्तमता, ठीक है, और उपयोगता, ये सब आपका हो गया 8
जो आपका जो है ना आहार विधि विशेष यातना जो एट जो हो गया ना, ये हो गया। इसमें सबसे पहला होगा प्राकृति। प्राकृति क्या होता है? ये नेचर होता है, क्वालिटी ऑफ फूड सब्सटेंस का नेचर होता है, कैसा प्राकृति है उसके आधार पर गुरु है या लघु है इस पे। जैसे मीट होता है हेवी होता है, पॉपकॉर्न क्या होता है लाइट होता है। कारण, कारण मतलब क्या होता है? संस्कार। कोई भी फूड सब्सटेंस हो गया, ठीक है, उसको संस्कार करते हैं। संस्कार करते हैं मतलब क्या होता है? फ्राइंग करते हैं, रोस्टिंग करते हैं उसके टेस्ट को अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। अगर गुरु आहार है तो उसको फ्राइंग करने के बाद हैवी आहार बना देते हैं, हैवी आहार है उसको गुरु आहार बना देते हैं, मतलब उसको संस्कार करते हैं ताकि अपने फेवरेबल हो सके हमारे भोजन के लिए। वो हो गया हमारा संस्कार हो गया। तीसरा हो गया संयोग। क्या होता है? कॉम्बिनेशन करते हैं डिफरेंट फूड सब्सटेंस का, दो अलग अलग फूड सब्सटेंस को कंबाइन करके बनाते हैं, तो ये हमारा हो गया संयोग। जैसे हनी और घी आर वेरी यूजफुल होता है अगर अलग अलग ले, लेकिन अगर दोनों को कंबाइन करके ले लेंगे तो हार्मफुल हो जाता है। तो सहयोग भी करना होगा, तो इस सारे कुछ जान करके, ठीक है। राशि, ये 2 टाइप्स का होता है। टोटल क्वांटिटी ऑफ फूड कंज्यूम, तो सर्वांग सर्वग्रह, ठीक है। और द क्वांटिटी ऑफ इंडिविजुअल फूड परिग्रह, मतलब इंडिविजुअल फूड लिए तो परिग्रह, और मिक्स फूड लिए तो सर्वग्रह, ठीक है। तो ये राशि हो गया, 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। अब देश की बात करें तो दिस इज द प्लेस वेयर जो फूड जो होता है ना ग्रोन करता है। मीनिंग ऑफ देश कैन बी 2 टाइप्स होता है, जियोग्राफिकल और ह्यूमन बॉडी होता है, ठीक है। अब बात करते हैं जंगल देश, अनूप देश और साधारण देश होता है। जंगल देश, अनूप देश, साधारण देश होता है, ठीक है। जंगल देश का जो फूड सब्सटेंस होता है ना वो बात प्रीडोमिनेंस होता है। अनूप देश जो होता है ना वो मार्सी डेंस फॉरेस्ट होता है। साधारण जो होता है ना इक्विलिब्रियम स्टेट में रहता है, ठीक है, ना कोल्ड ना हॉट होता है, ठीक है। जंगल देश क्या होता है? जंगल देश का फूड सब्सटेंस, जैसे राजस्थान वगैरह का जो फूड सब्सटेंस आप लाते हैं, ये क्या होता है? जो पीपुल इस रीजन के जो होते हैं वो क्या करते हैं? बीटर फूड सब्सटेंस और स्ट्रीजेंट फूड सब्सटेंस लेते हैं, नहीं लेते हैं। क्या नहीं लेते हैं? बीटर और स्ट्रीजेंट फूड सब्सटेंस नहीं लेते, ठीक है। इसके वजह से क्या होता है? बात की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और उसके लिए क्या इनको लेना क्या चाहिए? तो मिल्क और घी लेना चाहिए। मिल्क को क्या 1 गिलास दूध में ना 1 चम्मच घी डाल के लेना चाहिए। इससे क्या होगा कि बात का प्रशमन हो और पित्त की वृद्धि करे, ठीक है। ऐसा अगर ह्यूमन बॉडी वी शुड टेक द कंसिडरेशन, मतलब वेजिटेरियन है नॉन वेजिटेरियन है, ये सबको भी ध्यान रखना होता है। काल की बात करें तो टाइम, फूड को कब हम लेते हैं ये ध्यान रखना होगा, ठीक है। समर में, जैसे कि समर में हमको बीटर लेना चाहिए, हॉट लेना चाहिए, ठीक है। शुड मतलब क्या था? इन समर में क्या बीटर हॉट ईटीसी हमको नहीं लेना चाहिए। किसमें? समर सीजन में बीटर हॉट ये सब नहीं लेना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है? इंक्रीज करता है पित्त दोष को। फ्रूट अवेलेबल हो सीजन में उसको ही कंज्यूम करना चाहिए। जिस सीजनल फ्रूट लेना चाहिए, जैसे डॉक्टर के पास जाते होंगे आप, चाहे आप तो वहाँ पे एक कहा जाता होगा सीजनल फ्रूट्स लीजिए। समर में ग्रेप्स लेना चाहिए, वाटरमेलन लेना चाहिए, ठीक है, और लेना चाहिए, ठीक है। अब सीजन के अकॉर्डिंग डिसाइड करना चाहिए कि क्या लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद के डाइटरी रूल्स, उपयोग समस्था। उपयोग समस्था मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है कि रूल एंड रेगुलेशन के आधार पर ही फूड लेना चाहिए, ठीक है। ना फूड को स्लोली खाना चाहिए, ना फास्टली खाना चाहिए, कंसंट्रेट करने की खाना चाहिए, ज़्यादा मतलब जो है ना बात उत वगैरह नहीं करना चाहिए। स्टिमुलेशन ऑफ अग्नि, क्या होता है? अगर हम फूड सब्सटेंस लिए, ठीक है, बात करते हैं क्या स्टिमुलेशन ऑफ अग्नि, और फूड हम लिए, ठीक है, तो हमेशा फ्रेश और हॉट फूड सब्सटेंस लेना चाहिए, ठीक है। पहला बात उपयोग समस्था में पहला बात क्या है? स्टिमुलेशन ऑफ अग्नि। अग्नि को स्टिमुलेट कौन करते हैं? अगर फ्रेश और हॉट फूड सब्सटेंस लेते हैं, ठीक है। स्टिमुलेट करते हैं अग्नि को और डाइजेशन कैरिड इजीली हो जाती है, फूड सब्सटेंस इजीली डाइजेशन हो जाता है। हॉट फूड क्या होता है? टेस्ट उसका अच्छा होता है, ठीक है, और फुल ऑफ हस्टल और बस्टल होता है, ठीक है। अभी क्या है, अभी हम सब का लाइफ क्या हस्टल एंड बस्टल है, ठीक है। फूड से क्या होता है? पीपुल जो पर्सन जो होते हैं ना वो फूड टिफिन लेके जाते हैं तो ठंडा खाना ही खाना पड़ता है ना, तो उनकी अग्नि का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है, इसलिए तो इंडाइजेशन के केसेस ज़्यादा मिलते हैं। वाइलीनेस की बात करें तो अगर प्रॉपर यूज़ करें फैट का तो मस्ट बी मेड लुब्रिकेशंस होना चाहिए, ठीक है। फैट इंक्रीज करता है स्ट्रेंथ को। इंस्टेड ऑफ राइस, दाल, घी, हेल्दी पीपुल टर्निंग क्या होते हैं? जंक फूड। बहुत सारे पर्सन क्या जंक फूड वगैरह खाते, पाव भाजी वगैरह खाते हैं, तो उन सब पर्सन को क्या होगा? देखिएगा कि कंस्टिपेशन का केस या इंडाइजेशन का केस ज़्यादा होगा, ठीक है। क्वांटम मतलब राशि, कितना अमाउंट में ले रहे हैं, मिक्स करके ले रहे हैं या कैसे ले रहे हैं, ये हो गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट क्या, बिफोर कंज्यूमिंग फूड। हम फूड को कंज्यूम करने से पहले हमको ध्यान रखना होगा कि जो कंसिडरेशन करना होगा कि पहले जो खाना खाए थे वो डाइजेस्ट हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं डाइजेस्ट हुआ तो नहीं लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपोजिट क्वालिटी, ठीक है, जैसे क्या फूड जो हमको अपोजिट गुण का लेना चाहिए, ठीक है। शुड नॉट टेकन टुगेदर, जो अपोजिट गुण का फूड सब्सटेंस है ना उसको हम साथ में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। फ्रूट सलाद और मिल्क के साथ नहीं लेना चाहिए, मतलब पत्ते और अपत्ते, मतलब होलसम और अनहोलसम डाइट को साथ में नहीं लेना चाहिए। अगर फिश को अगर मिल्क के साथ लेते हैं तो स्किन डिसऑर्डर होने का चांसेस
ज़्यादा रहता है। एप्रोप्रिएट प्लेस और यूटेंसिल, वैसे जगह पे खाना खाना चाहिए, कंज्यूम फूड करना चाहिए जहाँ साफ सफाई ज़्यादा हो, क्लीन हाइजेनिक और प्लीजेंट प्लेस हो वहाँ पे, ठीक है। ना स्लोली ना फास्टली खाना चाहिए, ठीक है। एक फूड सब्सटेंस को जो एक बाउल जो लिए चबाना 32 बार चबा के खाना चाहिए, ठीक है। ना स्लोली ना फास्टली खाना चाहिए। नॉट टू स्लो, ना बहुत ज़्यादा स्लो नहीं खाना चाहिए। अजलपान, खाना खाते समय बात नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है उपयोगिता। उपयोगिता मतलब क्या होता है, कोई भी हम फूड सब्सटेंस लेते हैं तो उस आउन कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर लेना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है आहार परिणामकार भाव, ठीक है। आहार परिणामकार भाव क्या होता है, फॉर एनर्जी प्रोडक्शन ग्रेन लाइक व्हीट राइस इसेंशियल होता है, बट बी ट्रांसफॉर्म देम व्हेन कंज्यूम विजातीय टू सजातीय अग्नि सहयोग, ठीक है। 6 फैक्टर जो होता है आहार परिणामकार का भाव का, जो 6 फैक्टर होता है कौन कौन, ड्यू टू हीट फूड इज डाइजेस्टेड, वायु स्टूमुलेट करता है मिक्सिंग एंड प्रोपल्सन ऑफ फूड में, ठीक है। मॉइस्चर लुब्रिकेट करता है फूड को, अनकॉन्सिक्यूसनेस मैक करता है फूड को सॉफ्ट बनाता है, प्रॉपर टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर एंजाइमेटिक एक्शंस, और कोऑर्डिनेशन इन ऑल एबव एक्शंस, ऑल कोऑर्डिनेशन इन ऑल एबव फ्रैक्शंस, ठीक है, फ्रैक्शंस। अब क्या होता है, दिस 6 वे ट्रांसफॉर्मिंग करता है फूड को, जैसे हीट, पहले क्या देना चाहिए, हीट देना चाहिए। हीट मतलब फॉर परिणाम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हीट या अग्नि बहुत ही इसेंशियल होता है, जरूरी होती है, तभी तो फूड पचेगा। वायु, ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है मूवमेंट में। फ्रॉम क्या होता है, फ्रॉम द टाइम ऑफ इंजेशन ऑफ फूड, जैसे हम फूड सब्सटेंस लिए वहाँ से डाइजेशन तक के जाने, मतलब इन डाइजेशन प्रोसेस में जाने तक के जो होता है वो वायु हेल्प करता है, चाहे पेरिस्टालसिस मूवमेंट हो गया वगैरह। क्लेद, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है ना इन द और इनसाइड द ऑर्गन, ये क्या करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, फूड को सॉफ्ट बनाता है, ठीक है, जिससे फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। स्नेहन क्या होता है, मूव फॉर द मूवमेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोमैक इटीसी, सॉफ्टनेस इसेंशियल होता है। काल, फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए, फूड को कंप्लीट डाइजेस्ट होने के लिए स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए, ठीक है। फूड स्टे करता है डिफिनिट टाइम इन स्टोमैक और स्मॉल इंटेस्टाइन में डिफिनिट टाइम तक रहना चाहिए, ठीक है। उसका संयोग की बात करें तो बैलेंस, संयोग क्या होता है, बैलेंस ऑफ एबव 5 फैक्टर इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है। जैसे क्या होता है, देखिए फॉर कुकिंग राइस, हम चावल को पकाते हैं तो एक स्पेसिफिक टाइम तक के रखते हैं ना, अग्नि देते हैं, अच्छे से डाइजेस्ट होता है, उसमें तेल डालते हैं वगैरह सब कुछ डालते हैं, पानी डालते हैं एप्रोप्रिएट अमाउंट में, ताकि अच्छे से डाइजेस्ट अच्छे से पक सके। उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी होता है, उसी तरह से क्या होता है कि उस तरह से अगर अग्नि ये सारी चीज़ें हम देंगे, प्रॉपर टाइम देंगे तो अच्छे से डाइजेस्ट हो पाएगा, ठीक है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।